फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। 68वीं बीपीएससी के लिए पेड टेलीग्राम डेली टारगेट बैच स्टार्ट कर दिया जा चुका है। डेली टारगेट बैच में देखिए डेली टारगेट्स और रिवीजन आपको इसमें करवाए जाएंगे। टारगेट खत्म होने के बाद बिहार स्पेशल का सारा पीडीएफ यहाँ पे दिया जाएगा, चाहे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हो या करंट अफेयर्स हो, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। अलग अलग कोचिंग संस्थान इनके जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में आते हैं, लाइक आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, तो जैसे जैसे मार्केट में इनके प्रैक्टिस सेट आएंगे वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाएगा। हमारे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। यानी कि हमारे ग्रुप में आने के बाद आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। करंट अफेयर्स का भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर में आप लोग मैसेज करेंगे, पेमेंट डिटेल जान लेंगे और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजेंगे, फिर आपको ऐड कर लिया जाएगा ग्रुप के अंदर में। मिशन कंपटीशन ने अपना ऐप लॉन्च कर दिया है और उस ऐप पे आपको हमारे द्वारा अभी फ्री प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट। आप जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप पूरा का पूरा फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट में लगा सकते हैं। आपको फिलहाल अभी 3 सेट दिखेंगे, लेकिन ओवरऑल आपको 20 सेट दिए जाएंगे। फिलहाल अभी आपको 3 सेट दिखेगा क्योंकि अभी ऐप प्रोसेसिंग में है, सब कुछ अपलोड हो रहा है डाटा, इसलिए अभी आपको सिर्फ 3 ऐप दिखेगा। आप जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए और फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसका एक्सप्लेनेशन देखिए और अच्छे से अपनी तैयारी को धार दीजिए। जय हिंद, नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। अब देखिए, अगर समय देखा जाए अगर सचिवालय सहायक में तो 23-24 को एग्जाम है और समय काफ़ी ज़्यादा कम रह गया है। इस लास्ट टाइम में हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, बेहतरीन काम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा नंबर बूस्ट हो, इसके ऊपर हम बात करेंगे। बेसिकली ये लगभग मान के चलिए 15 डेज स्ट्रैटेजी रहेगी। 15 दिन भी अब समय नहीं रह गया, 12-13 दिन समय रह गया। 23 को तो एग्ज़ाम ही, आज 10 तारीख हो गया है, तो उस हिसाब से देख लिए तो 10-12 दिन रह गया। 10 डेज स्ट्रैटेजी इसको बोल के चलिए। अभी लास्ट टाइम में आपको किस चीज़ को करने से बचना है और क्या करना है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, राइट। पहला चीज़ देखिएगा, आपको कुछ फैंसी ट्राई नहीं करना है। कुछ फैंसी कहने का मतलब है कि आपको ये नहीं सोचना है अरे मेरा हिस्ट्री का पोर्शन वीक है तो हम पूरा एसेंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, पूरा मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। ये फैंसी चीज़ें नहीं करनी है। आपने सोचा कि हमारा जो है साइंस वीक है तो साइंस में हम क्या करेंगे, पूरा घटना चक्र उठा के पूरा किताब पढ़ जाएंगे। पॉसिबल नहीं है फ्रेंड। 10 दिन में आप घटना चक्र भी पढ़ जाओ, लूसेंट भी पढ़ जाओ, इधर आप मैथमेटिक्स भी पढ़ो, रीजनिंग भी पढ़ो, करंट अफेयर्स भी पढ़ो, पॉसिबल नहीं है। आपको सोर्सेज फिक्स करने पड़ेंगे, छांटने पड़ेंगे और सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वहीं सिलेक्टेड टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। अभी मेनली जो आपका फोकस होना चाहिए, देखिए आपका नंबर जो इंक्रीज करा सकता है, नंबर इंक्रीज क्या कराएगा मैं बता रहा हूँ। रीजनिंग जो है आपका नंबर इंक्रीज कराएगा। कैसे कराएगा, देखिए 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और आपका टारगेट होना चाहिए 45 प्लस क्वेश्चन हम सही करें। मतलब अगर कितना भी आप लोअर भी गिरो ना तो 40 प्लस सही करने का जरूर ही कोशिश करिएगा। जो टॉपर हैं, जो बेहतरीन स्टूडेंट हैं, जो इनका रीजनिंग में पकड़ है, वो 200% 45 प्लस वो लोग सही करेंगे, 46-47 जो भी वो लोग मारे। तो आप कोशिश करिए 40-42 प्लस ही आप सही करिए, आपका रीजनिंग खड़े खड़े 40 से 42 नंबर दे जाएगा। पहला चीज, साइंस में सबसे बड़ा फियर है, सबसे बड़ा डर साइंस को लेके, साइंस कैसे टैकल होगा। अभी लास्ट टाइम में साइंस में आपको पर्टिकुलर फोकस करना है बायोलॉजी के ऊपर में। अब बायोलॉजी आप चाहे वो इससे पढ़ लो, चाहे आप लूसेंट से पढ़ो या तो घटना चक्र से पढ़ो, जिससे मर्जी पढ़ो या स्पीडी से पढ़ो, उस वाले पोर्शन पे खासकर फोकस करिए, है ना। ह्यूमन डिजीजेज, पादप जगत, ये सब कुछ जो है उससे पूरा आपको करना है। दूसरा, उसके बाद फिजिक्स पे आपको करना है। केमिस्ट्री पे उतना थोड़ा कम फोकस रहता है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस जो मैंने देखा है, केमिस्ट्री पे थोड़ा सा कम फोकस रहता है। तो पहले बायोलॉजी एकदम अच्छे से करिए, फिर फिजिक्स पे शिफ्ट करिए, लाइट, स्पीड, ये सब जो है अच्छे से कर जाइएगा, ठीक है। 2 पोर्शन आपका यहाँ से हो जाता है। अब आते हैं हिस्ट्री, जीके जीएस के पोर्शन पे आते हैं। जीके जीएस में भी लास्ट टाइम में आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब चीज़ों में मत पढ़िएगा। आप जितने हाईलाइटेड चीज़ हैं उसको फोकस करिए। हाईलाइटेड चीज़ क्या है, जैसे पॉलिटी पकड़िए तो पॉलिटी में जो इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं, खास करके आपको आर्टिकल 1 से लेकर 50-52 तक तो अच्छे से याद होना चाहिए। उसी के बीच में से सारा क्वेश्चन घूम फिर के आता है, तो 1 से 52 तक होना चाहिए। भाग कितने हैं, भाग पूरा अच्छे से आपको रटा होना चाहिए। ये 2-3 चीज़ें अच्छे से करी होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से करवाना चाहिए। और पहला जो चैप्टर उसका है ना, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, क्या हुआ, पहले अध्यक्ष कौन थे, ये सब स्टैटिक जीके का पोर्शन, ये सब अच्छे से कर जाइएगा। उसके बाद लूसेंट में पीछे आप पलटिएगा, पीछे में है एक स्टैटिक जीके का पोर्शन। वहाँ पे विभिन्न देशों का संसद, विभिन्न देशों का जो राष्ट्रीय प्रतीक होता है वो, उसके बाद येलो पेपर, वाइट पेपर, कौन से देश में, मतलब जो सरकारी दस्तावेज है, जो इंपॉर्टेंट दस्तावेज है, येलो वाइट पेपर, भारत में वाइट पेपर चलता है, इंग्लैंड में वाइट पेपर चलता है, तो ये सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। और ये सब ऐसा चीज़ है ना
कि आपको देखना ही देखना है, यहाँ से आप 1-2 नंबर उठा के ऐसे ही ले जाइएगा। ये आपको करना ही करना है। हिस्ट्री में आपको अभी क्या करना है, हिस्ट्री वाला पोर्शन का मैं बात करूं तो हर एक चैप्टर में देखिए पिंक बॉक्स दिया रहता है, उसमें लूसेंट में वो पिंक बॉक्स आपके लिए अभी रामबाण है। बस आप उतना ही देखिए, पूरा कागज भूल जाइए, जो भी चैप्टर में लिखा हुआ है भूल जाइए, सिर्फ पिंक बॉक्स देख जाइए। आपने जो पढ़ा नहीं पढ़ा वो अब गया, 10 दिन में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, 10 दिन में आप ये काम कर सकते हो। पिंक बॉक्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट नोट्स का कलेक्शन है, वहीं से क्वेश्चन उठ के सीधा सीधा 1-2 क्वेश्चन दे देता है। एज एग्जाम्पल मान के चलो, अगर आप बुद्ध का पढ़ रहे हो, ठीक है, भगवान बुद्ध का अगर आप बौद्ध पढ़ रहे हो, उसमें आप देखेंगे पिंक बॉक्स में लिखा रहता है बौद्ध जो सभा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कहाँ कहाँ हुआ है, किस ईयर में हुआ है, उसका अध्यक्ष कौन था, है ना, किसके काल में हुआ है, सब कुछ दिया रहता है, वो पिंक बॉक्स में दिया हुआ है। आपको वहीं पढ़ना है, वहीं क्वेश्चन बनता है, वहीं से बनता है क्वेश्चन, आपको वहीं करना है और यहीं रिपीट मोड में क्वेश्चन चलेगा। ये आप बीपीएससी वाला हाई स्टैंडर्ड ज़्यादा फोकस मत करिए, आपको अपना स्टैंडर्ड समझना पड़ेगा, आपको कहाँ से क्या करना है। करंट अफेयर्स में अगेन हम आ जाते हैं, करंट अफेयर्स में ज़्यादा फैंसी मत बनिएगा। करंट अफेयर्स में आपको करना क्या है समझिएगा। करंट अफेयर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ अभी जो आपको फोकस करना है वो जो एमसीक्यूज़ है, लास्ट टाइम में आप कुछ भी वन लाइनर मत देखिए, एमसीक्यूज़ पे खासकर फोकस करिएगा। यूटिलिटी वाला किताब आपके पास होगा तो इसमें से जो एमसीक्यूज़ है 700-750 एमसीक्यूज़ दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ जाइएगा। और स्टार्टिंग का पेज में जो है, जैसे नोबेल पुरस्कार किस किस को मिला, विमिल्टन जो होता है 4 विमिल्टन होता है, कौन कौन सा जीता है, यूएस ओपन कौन जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता, फ्रेंच ओपन कौन जीता, वो देख जाइएगा। वो क्वेश्चन सीधा सीधा उठा के दे देता है, तो ये आपको छांटना पड़ेगा, यहाँ से करना है। अब इन सब के अलावा ये तो आपका पूरे दिन का शेड्यूल मैंने बता दिया। हाँ, मैथमेटिक्स रह गया है। मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट है, अर्थमेटिक पे भी फोकस करिए। आप जितना भी आपके प्रैक्टिस सेट्स हैं आपके पास, उसमें जो मैथ दिए जा रहे हैं उन सबको बना जाइए। अगर आपका मैथ अच्छा है तो भी, नहीं अच्छा है तो भी, आप बस उस किताब वाला मैथ को ही फोकस करिए। लास्ट टाइम आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कुछ देख सकते हैं तो 6-7 ऐसे चैप्टर हैं जहां से अर्थमेटिक का पूरा बेस्ड होता है। 6-7-8 ऐसे चैप्टर जैसे कि ट्रेन, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद पार्टनरशिप, SICI, ये ऐसे 7-8 चैप्टर हैं, 9 चैप्टर हैं जहां से क्वेश्चन बनता है और यहीं से आपको सीधा सीधा उठा के एग्जाम में आते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसका, अगर कोई यूट्यूब पे फ्री वीडियोस पड़े रहते हैं मैथ वाले, आप उनका जाके देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर 7-8 टॉपिक पे फोकस करिए, आपका मैथ का 50 से 60%, 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एडवांस इसमें पूछेगा नहीं, जहाँ तक प्रीवियस जो देखा गया है एडवांस नहीं पूछता है। अब इस बार पूछ दे उसकी कोई गारंटी है नहीं, तो आप ये फोकस कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके साथ साथ कोशिश करिएगा हर रोज एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। प्रैक्टिस सेट से मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मिशन कंपटीशन ने अपना ऐप लॉन्च कर दिया है और उस ऐप पे आपको हमारे द्वारा अभी फ्री प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट। आप जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप पूरा का पूरा फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट में लगा सकते हैं। आपको फिलहाल अभी 3 सेट दिखेंगे, लेकिन ओवरऑल आपको 20 सेट दिए जाएंगे। फिलहाल अभी आपको 3 सेट दिखेगा क्योंकि अभी ऐप प्रोसेसिंग में है, सब कुछ अपलोड हो रहा है डाटा, इसलिए अभी आपको सिर्फ 3 ऐप दिखेगा। आप जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए और फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसका एक्सप्लेनेशन देखिए और अच्छे से अपनी तैयारी को धार दीजिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है कमेंट करके अपनी राय दीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है ऐप का, आप जाकर उसको डाउनलोड कीजिए और फ्री टेस्ट फुल लेंथ जरूर लगाइए। बेस्ट ऑफ लक।